ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 12 फरवरी 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रही है फागुन मास के महीने में पड़ने वाली तुमरुका जयंती, जो कि गुरुवार के दिन पड़ रही है। और पूज्य गुरु जी ने विशेष तौर पर जलाधारी वाला उपाय बताया शिव महापुराण की कथा के दौरान कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात डायरेक्ट महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने एकादशी कर ली, प्रदोष कर ली, शिवरात्रि कर ली, सब कुछ करके देखा, लेकिन आपके वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, कोई कामना है पूरी नहीं हो रही है, किसी चीज का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो जलाधारी को छूकर अपने दाहिने हाथ की हथेली से 3 बार अपनी मनोकामना बोलने वाला उपाय करना आज के दिन बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम जो आपके मन में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस गुरुवार के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये जो पहला वाला उपाय, जिसे आपको जलाधारी को छू करके अपने हृदय की बात, अपनी कामना कहनी है कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा महादेव तक पहुंच ही नहीं रही है, आपने उपाय भी किए थे ना, चाहे सब कुछ करके देखा, दुनिया के सामने हाथ फैला करके देखा, लेकिन आपका कुछ कार्य है जो सिद्ध हो ही नहीं रहा है, या फिर आपके हृदय में आ जाए कि महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, सब कुछ किया लेकिन महादेव तक नहीं पहुंच रही है आपकी बात। एक छोटा सा उपाय इस गुरुवार के दिन आपको करना ही करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इसका एक नियम है, उस नियम से जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, निश्चित रूप से उसका फल उस जीव को जीते जी प्राप्त होता है। गुरुदेव ने कहा, मात्र एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा पिटा ना हो, नहीं मिलता है भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। काफी सारे व्यक्ति जो होते हैं, ये नीचे की जो डंडी है, इस डंडी को तोड़ करके महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस उपाय में आपको तोड़ना नहीं है, ये जो नीचे डूट होता है, ये गणमान्यों का स्थान होता है, आपको पूरा डूट रखना है, डंडी रखनी है। और एक ही लेना होगा आपको चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। टूटी हुई चीज महादेव पर समर्पित नहीं होती है। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, जिसके अंदर आपको मिलाना होगा थोड़ा सा गंगा जल, या फिर इसके अलावा जो पवित्र नदी का जल आपके पास में है आप उसे भी मिला सकते हैं। जनरली हमारे घरों में गंगा जल मिल जाता है, इसीलिए मैंने आपको गंगा जल बता दिया है। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाले उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सुबह जाना है, शाम को जाना है, दिन में जाना है या रात्रि को जाना है, किसी भी समय पर आप जा सकते हैं। यहां पर आपको शिवलिंग के या तो पीछे की तरफ में बैठना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए, या फिर इस तरीके से बैठना कि आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ में हो, ठीक है। इस तरीके से बैठ करके सबसे पहले आपने जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस एक लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे? तुमरुकेश्वर महादेव, है ना, तुमरुका महादेव या तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से आपको पहले ये एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है। जैसे ही ये एक लोटा शुद्ध जल समर्पित हो, उसके पश्चात आपको क्या करना है कि जो आपका दाहिना हाथ है, इधर की तरफ बता देता हूं, उस दाहिने हाथ के ऊपर आपको एक बेलपत्र रखना है, डंडी आपकी तरफ में हो, बीच वाली पत्ती आपकी बीच वाली उंगली पर रहे, और जो एक चावल का दाना लिया है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको रखना है। यहां पर आपको सबसे पहले अपनी मनोकामना कह करके कि बाबा बस मेरी ये कामना पूरी हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, सब कर लिए, लेकिन ये कामना पूरी नहीं हो रही है बाबा। इतनी सी कामना करके पहले यहां से एक चावल का दाना उठा करके महादेव की शिवलिंग पर रख देना, और फिर ये जो बेलपत्र है इसे इस तरीके से समर्पित करना कि इसकी डंडी जलाधारी की तरफ में हो, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में हो। ध्यान रखना, इस बेलपत्र के नीचे चावल का दाना होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से समर्पित करने के पश्चात यहां पर आपने कामना कह दी है, उसके पश्चात आपको क्या करना है कि जो आपका दाहिने हाथ की हथेली है, उस हथेली को जलाधारी, जहां से जल नीचे गिरता है, इस जलाधारी पर अपने दाहिने हाथ की हथेली को रोक करके अपनी कामना, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात बोल करके जब आप महादेव के मंदिर से जाएंगे तो शिवालय की चौखट पर
अपना दाहिना हाथ रख के अंत में अपनी एक बार और मनोकामना कह करके जो व्यक्ति आ जाता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का जो उपाय, इसे खास करके पूज्य गुरु जी ने बताया था कि जब आपकी जीवन में धन को लेकर के समस्याएं चल रही हो, पैसा आ ही नहीं रहा है या फिर आते आते रुक जाता है, आपके धन में काफी सारी रुकावटें आ रही है, आपको लगता है कि शायद कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है कि धन योग मेरे जीवन में नहीं लिखा हुआ है ना। इसी के साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो व्यापार है, दुकान है, फैक्ट्री है, वो अच्छे से नहीं चल रही होती है, घाटे में जाती जाती रहती है, या फिर ग्राहक आपके नहीं आ रहे हैं, घर में अनावश्यक खर्चे होने लग जाते हैं, जिससे धन या पैसा आपका बिल्कुल बचता ही नहीं है। कई बार समस्याएं क्रिएट हो जाती है, हमें भी नहीं पता होता है कि ये किन कारणों की वजह से हो रही है। तो कुछ एक ऐसे टोटके होते हैं, उपाय होते हैं जो कि आपके जीवन को सरलमय बना देते हैं। पूज्य गुरु जी वही शिव महापुराण की कथा से बताते हैं। ये वाला उपाय आपको कैसे करना है, गुरुवार के दिन आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, तांबे के कलश में। सिंपली, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, 1 चुटकी आपको हल्दी लेनी है। हल्दी में भी आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी, जो इस तरीके से सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। मात्र 1 कमलगट्टा आपको लेना है। ये माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप धन का उपाय करते हैं और उसमें कमलगट्टा होता है ना, तो वो सबसे बढ़िया उपाय माना जाता है। 1 कमलगट्टा मात्र लेना है। और एक सबसे सुंदर चीज है, वो है लाल फूल। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से जो गुड़हल का फूल आपको दिखाई दे रहा है या हिबिस्कस का, काफी सारे हिंदी नहीं समझते हैं तो बता दे रहा हूं। तो यहां पर आपको जरूरी नहीं है कि यही वाला फूल लेना है, इसके अलावा आप कोई सा भी फूल ले सकते हैं जो भी आपके पास में लाल फूल हो, ठीक है। ये जितनी भी चीजें आपने ली है ना, 1 चुटकी हल्दी, 1 कमलगट्टा और 1 लाल फूल, इसी वाले जल के कलश के अंदर डाल देना। और किसी भी समय लेकर के आपके घर के आसपास जो भगवान नारायण के स्वरूप का मंदिर हो, लाइक आपके घर के आसपास अगर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मंदिर है, या फिर लड्डू गोपाल जी का मंदिर है, या भगवान विष्णु का मंदिर है, या फिर सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, कहने का मतलब यह है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के जो भी स्वरूप का मंदिर है, वहां पर जाना, उस कलश को उनकी चौखट पर आपको सम्मुख में रख देना है, मंदिर के सम्मुख में। और इस मंदिर की आपको 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करते वक्त में आपको अपनी कामना मन में कहते रहना है, ठीक है ना, कि मेरे घर में, मेरे जीवन में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट चल रही है, हे नारायण, हे माँ लक्ष्मी, मेरी इस कामना को पूरा कीजिए। बस इतना सा करने के पश्चात 7 परिक्रमा जैसे ही हो जाएंगी, ढोक दे करके, है ना, यानी कि चरण स्पर्श करके आपको इस कलश को यहां से उठा लेना है। और आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उसी पीपल के पेड़ के नीचे ही आपको इस संपूर्ण जल को समर्पित कर देना है। अब ध्यान से देखना, यहां पर जब समर्पित करेंगे ना, तो किनका नाम स्मरण करेंगे, पिपलेश्वर महादेव का, है ना। नारायण के साथ में जब महादेव का मिलन होता है ना, तो महाराज वो उपाय निश्चित रूप से काम करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। ये वाला उपाय गुरुवार के दिन जितनी बार कर सके उतनी बार कीजिएगा। आपके जीवन में महाराज कभी धन और कर्ज की समस्या नहीं आएगी। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। और सबसे ज्यादा जो समस्याएं आती है आजकल के टाइम पर ना, वो होती है कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार है, बीमारी का मतलब है कि उनके नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है ना, नसों का कार्य करना अगर बंद हो गया है ना, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है। इसी के साथ में ये भी चीज बताया गया कि अगर परिवार में कोई व्यक्ति है जिनके खून का थक्का जैसे जम जाता है ना, इस तरीके से खून का थक्का जम गया हो, या फिर हृदय रोग संबंधित कोई बीमारी हो, शरीर में किसी तरीके की कोई गठान हो गई हो, है ना, तो ये जितनी भी तरीके की बीमारी है, या कोई पुराना रोग, पुरानी बीमारी उभर करके सामने आ गई है ना, डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, लेकिन इनका कोई हल नहीं मिल रहा है, कोई इलाज नहीं मिल रहा है। एक छोटा सा काम करना है, एक स्टील का कलश आपको लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब जब भी स्टील का कलश होगा तो ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पर दूध के बारे में बताऊंगा। पूज्य गुरु जी ने कहा दूध लेना है, वो भी किसका, गाय माता का। और कैसा होना चाहिए, बिल्कुल कच्चा, है ना, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। इस तरीके से दूध ले लीजिएगा। दूध से अगर आप इसे पूरा भर सकते हैं तो भर दीजिएगा। अगर प्रचुर मात्रा में दूध नहीं है तो उस केस में जितना दूध है उतना भर दीजिएगा, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से इसे भर देना। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 5 काली मिर्च। यहां पर फोटो नहीं है, अदरवाइज मैं आपको बता देता। 5 काली मिर्च लेनी है, बिना कुछ पीसे हुए, आपको कुछ नहीं पीसना, केवल 5 काली मिर्च आपको इसी कलश के अंदर डाल देना। अब ये वाला जो जल है ना, मतलब दूध वाला जो जल है काली मिर्च के साथ में, इसे आपको 3 स्थानों पर समर्पित करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा सबसे पहले आप जैसे ही पीपल पेड़ के पास में जाएंगे तो थोड़ा सा दूध यहां पर आपको समर्पित करना है पिपलेश्वर महादेव के नाम से।
उसके पश्चात आप जाएंगे बेलपत्र के पेड़ में, और यहां पर भी आपको यहां पर बिल्वेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। और तीसरे नंबर का जो बताया, पहला और दूसरा ये तो फिक्स है, तीसरे नंबर पर इन दोनों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे आप जा सकते हैं, या तो शमी का या फिर आंवले का। ठीक है ना। यहां पर जैसे ही शमी के पौधे के नीचे आप जाओगे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, या फिर आप आंवले के पेड़ के नीचे जा रहे हो तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के बाकी का संपूर्ण दूध जो है वो यहां पर समर्पित करना। जो व्यक्ति स्टार्ट कर देता है महाराज, उसके जीवन में आने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सभी से उनको निजात मिलता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।